तो आज हम बात करेंगे आचार्य शैलेश तिवारी जी से, जो हमें वसंतीय नवरात्रि के बारे में सारी डिटेल्स और सारी जानकारी बताएंगे। वो बताएंगे हमें कि अगर आप घर में अकेले हैं और आपको देवी का प्रसाद क्या लगाना है, क्या भोग बनाना है, देवी की आराधना कैसे करनी है, कलश स्थापना कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी जानकारी आज आचार्य शैलेश तिवारी जी हमें बताएंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद बहन। जय माता दी। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता अश्मताम। नवरात्रि सामान्य रूप से आम जनमानस में 2 नवरात्रि की चर्चा होती है, लेकिन साधकों के बीच 4 प्रकार की नवरात्रि होती है और आज भारत का सनातनी जाग चुके हैं और चारों नवरात्रि के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। चारों नवरात्रि की पूजा होती है। हर 3 महीने पर नवरात्रि की पूजा आती है। चैत्र मास की नवरात्रि को वासंती नवरात्रि कहते हैं और कुआर मास, जिसे हम आश्विन मास कहते हैं, इसे हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं। 2 नवरात्रि और होती है जिसे हम गुप्त नवरात्रि बोलते हैं, आषाढ़ मास की नवरात्रि और माघ मास की नवरात्रि। और जो ये 2 नवरात्रि है जिसे आम जनमानस में सब लोग जानते हैं, इसे दृश्य नवरात्रि बोलते हैं। वासंती नवरात्रि के बारे में देवियों सज्जनों आपको बताने आया हूँ। सबसे पहले नवरात्रि में जिस दिन से नवरात्रि शुरू हो रही है वह दिन है साल 2025 का 30 मार्च। 30 मार्च का दिन है और रविवार का दिन है। साल 2082 जिसे कालीयुक्त नाम संवत्सर, जिसके राजा और मंत्री भी सूर्य हैं। रविवार से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, वर्ष की शुरुआत हो रही है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत रविवार से हो रही है, इसलिए साल 2082 की राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वासंती नवरात्रि का कलश स्थापन। आचार्य जी, शुरू करने से पहले हमें ये बताएं कि जैसे मैं हूँ, मुझे नहीं पता है कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है, कितने बजे मुझे उठना है, स्नान करना है, पूजा करना है और शुरुआत कैसे करनी है। देखिए, नवरात्रि में प्रातः काल उठ करके धरती माता को प्रणाम करके अपने घर की पूरी साफ सफाई करनी है और कलश स्थापन, जो प्रत्येक नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापन का विशेष महत्व है, जिसमें हम जई जौ बोते हैं, क्षेत्री बोते हैं। कलश स्थापन का विशेष महत्व है और कलश स्थापन, पूजन और नवरात्रि के शुभारंभ का जो श्रेष्ठ मुहूर्त है वह लाभ और अमृत की चौघड़िया में है। 10 बजे प्रातः काल से लेकर 12:50 तक विशेष महामुहूर्त है और इस महामुहूर्त में लाभ की और अमृत की चौघड़िया आ रही है। साल 2025 की पहली जो नवरात्रि, जो वासंती नवरात्रि है, इसमें दोपहर 12 बजे से 12:40 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस महामुहूर्त में भी आप कलश स्थापन कर सकते हैं। कलश स्थापन के समय आपको मिट्टी का कलश या कोई भी पात्र हो, चाहे वह पीतल का हो अथवा चांदी का हो या मिट्टी का पात्र हो, तो पात्र आपका लोटे का कलश हो अथवा कोई भी बड़ा कलश हो, नीचे में क्षेत्री बोते हैं और उस क्षेत्री को 9 दिन तक सेवा करते हैं। नवरात्रि में अखंड ज्योत का विशेष महत्व है। 10:05 से लेकर दोपहर 12:40 के बीच अखंड ज्योत का निर्माण करना है, अखंड ज्योत को जलाना है। घर में सभी जगहों पर गंगा जल को छिड़कना है। अगर आपके घर में आपको स्वयं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने आता है तो दुर्गा सप्तशती के अर्गला, कील, कवच, इस 3 पाठ को प्रमुखता से पाठ करनी चाहिए और प्रत्येक पाठ के अंत में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का विशेष महत्व है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का विशेष महत्ता है।
13 अध्याय का पाठ का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति 13 अध्याय का पाठ नहीं कर सकते वह अपने आचार्य को बुला करके, एक शुद्ध सात्विक ब्राह्मण को बुला करके पाठ कराएं। जो सात्विक ब्राह्मण को बुलाने में सक्षम नहीं है वह व्यक्ति केवल अपने घर में अखंड ज्योत का निर्माण करे, कलश स्थापन करे और दुर्गा सप्तशती के विशेष 3 अध्याय कवचम, अर्गला स्तोत्रम और किलकम, इस 3 का विशेष पाठ करे और साथ ही साथ सिद्ध कुंजिका स्त्रोत अंत में पाठ करे। और नवार्ण मंत्र का विशेष महत्व है। नवरात्रि में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस महामंत्र का विशेष महत्व है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जप करें। आप जमीन पर शयन करें, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करें और घर में अगर आपकी माँ, बहन, बेटी, पत्नी है उनका सम्मान करें। नवरात्रि के 8वें दिन विशेष रूप से कन्या पूजन का विशेष महत्व है। साल 2025 की चैत्र की नवरात्रि, इसमें 2 तिथि यानी एक तिथि की हानि और एक ही दिन यानी 31 मार्च को 2 तिथि आ रही है, द्वितीया और तृतीया। नवरात्रि में पहले दिवस प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघटेति च, कुष्मांडति चतुर्थकम, पंचम अस्कन्मातेति, षष्ठ कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि, महागौरी चाष्टकम, नवम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृतिता। माँ दुर्गा के 9 प्रकृति हैं। पहले दिवस में माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है, दूसरे दिवस में माँ ब्रह्मचारिणी का, और साल 2025 की पहली जो नवरात्रि है चैत्र की नवरात्रि, जिसे हम बाशांती नवरात्रि बोलते हैं, इसमें द्वितीया और तृतीया एक ही दिन है, यानी 31 मार्च को द्वितीया और तृतीया यानी ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा दोनों देवियों की पूजा एक ही दिन की जाएगी। और विशेष रूप से अष्टमी के दिन कंचक की पूजा होती है। कंचक यानी कुंवारी कन्या जिसकी आयु 5 वर्ष से कम हो, उनके पैर को धो करके, उन्हें तिलक लगा करके और अपने हाथ से प्रसाद खिला करके, उन्हें दान दे करके और उनको पैर को स्पर्श करके, पैर पूज करके, पैर को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेना ही कंचक पूजन है। आचार्य जी, इस बार सब लोग बोल रहे हैं कि 8 दिन की नवरात्रि है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है हम सब लोगों में। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। जैसा मैंने बताया कि साल 2025 की पहली जो नवरात्रि चैत्र की नवरात्रि यानी वासंती नवरात्रि है, इसमें द्वितीया और तृतीया एक ही दिन है जी। तो आपको 30 मार्च को पहला दिवस है, 31 मार्च को द्वितीय और तृतीय है, 1 अप्रैल को चतुर्थी, 2 अप्रैल को पंचमी, 3 अप्रैल को षष्ठी, 4 अप्रैल को सप्तमी, 5 अप्रैल को अष्टमी, अप्रैल को नवमी और 10 अप्रैल को दसवीं। तो हमारा जो कंजक खिलाने का जो दिन है वो 8 अप्रैल का होगा। 8 या 9 अप्रैल? नहीं, कंजक अष्टमी के दिन होगा। हाँ। जैसा मैंने आपको बताया कि 31 तारीख को द्वितीया और तृतीया दोनों आ जा रहे हैं जी। तो इधर 3 दिन उधर 6 दिन बच गए, तो 7 तारीख, तो 7 तारीख को नवमी हो जा रहा है, तो 6 तारीख को आप कंचक पूजन करें जी। और मेरा ऐसा मानना है कि नवरात्रि में नवरात्रि आपका पाठ का विशेष महत्व है जी। आप पहले दिवस शैलपुत्री का पूजन करें और विशेष दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नवार्ण मंत्र का जप करें और अष्टमी के दिन विशेष रूप से कंचक पूजन करें। लेकिन व्रत की पूर्णता नवमी के दिन ही महत्व रखता है। ये बहुत ही जरूरी बात आपने कही है। कंजक पूजन करने के बाद बहुत लोग व्रत खोल देते हैं, प्रसाद खा लेते हैं, पूरी हलवा। तो जो लोग नवमी के दिन पाठ नहीं की उनका पूजा पूर्ण नहीं हुई। तो यह बहुत ही मार्केबल बात है कि अष्टमी के दिन जिन्होंने कंचक पूजन करके भोजन ग्रहण कर लिया,
इसका मतलब उनके 9 दिन के व्रत पूरे नहीं हुए, अधूरे रह गए वो व्रत। इस बार नवरात्रि में माता किस पे सवार होकर आ रही हैं? माता की सवारी हाथी है। हाथी की सवारी माता इस वर्ष कर रही हैं। और हाथी की सवारी यानी बारिश का अच्छा होना। अरे वाह, हाथी की सवारी यानी धन की प्राप्ति होना। ये तो बहुत शुभ यानी हम कह सकते हैं कि राजा और मंत्री दोनों सुरे हैं। इसका मतलब देश का राष्ट्रपति भी कोई नए कानून लेकर के आएंगी। बहुत शानदार। देश के प्रधानमंत्री भी कानून सख्त करेंगे और प्रजा जो है वह खुशहाल होगी। और मुझे लगता है साल 2025 की नवरात्रि के बाद से देश में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सेंसेक्स में बढ़ोतरी होगी, देश की आर्थिक स्थिति संभलेगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो होगी देश की बात, हमारे लिए क्या है? देखिए, नवरात्रि में हम सब के लिए माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा करनी है। जिनके घर में लक्ष्मी का आगमन का, जिनके घर में आशा है कि माँ लक्ष्मी आएंगी और नहीं आ रही हैं, उनके लिए आप नवरात्रि के पहले दिन घी का दीपक जला करके और रात्रि, नवरात्रि यानी 9 रात्रि जी, 9 दिवस नहीं बोला जाता जी, रात्रि में पूजा का विशेष महत्व है जी। सूरज डूबने के बाद आप शुद्धता से अपने आसन पर बैठे, कुश का आसन हो अथवा काले कंबल का आसन हो, वहां पर घी का दीपक जला करके यह महामंत्र का, चमत्कारिक मंत्र का जप करें। ओम श्रीम श्रेय नमः, ओम श्रीम श्रेय नमः। यह महालक्ष्मी देवी का प्रसन्नता के लिए त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का त्रय अक्षर 3 अक्षरों का महामंत्र है। इस महामंत्र के जप से महालक्ष्मी निश्चित तौर पर प्रसन्न होंगी। दूसरा महामंत्र है महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यह विशेष महामंत्र जो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का है, इससे माँ देवी प्रसन्न होती हैं। जिसको कितने बार जप करना है इसका आचार्य जी? 5 माला रुद्राक्ष की माला से जप करें अच्छा। अथवा कमलगट्टे की माला से भी जप करें तो निश्चित तौर पर महालक्ष्मी की प्राप्ति होगी। घर में श्री सूक्तम का पाठ करें, ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें और सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना ना भूलें। देवी अथर्वशीर्ष का पाठ का भी विशेष महत्ता है। जो एक बार देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करता है, पंच अथर्वशीर्ष का पाठ का फल की प्राप्ति करता है। इस नवरात्रि में 9 दिवस और 9 रात्रि अगर आप फलहार पर रह करके पूजन करते हैं तो निश्चित तौर पर महालक्ष्मी की अनंत कृपा होगी। घर में धनधान्य की वृद्धि होगी, परिवार में सामंजस्य होगा और आर्थिक समृद्धि होगी। अच्छा, आप कलश स्थापना की हम बात कर रहे थे कि जैसे हम जो कॉमन लोग हैं जिनके पास ना ज़्यादा समय, ना आचार्य जी, ना कोई पंडित जी मिलते हैं हमें पूजा पाठ के लिए जी। तो हम जैसे लोग जो कॉमन मैन हैं, जिसको कोई ज्ञान नहीं है कि हम पूजा पाठ कैसे करें, उनके लिए बहुत आसान शब्दों में आचार्य जी आप क्या बताएंगे कि कलश स्थापना कैसे करें? मुहूर्त तो आप बता चुके हैं। देखिए, मट्टी का एक कलश आप अपने घर पर ले आए जी। कलश के नीचे जो थाल होता है, प्याली जिसे बोलते हैं, उसमें मट्टी हो, थोड़ा बालू हो और उसके अंदर एक मुट्ठी जय मिला लीजिए, जौ जिसे बोलते हैं, और उसमें जल डाल दीजिए और उस कलश को रख दीजिए और कलश के ऊपर ढक्कन लगा करके उसके ऊपर चावल रख दीजिए और उस चावल के ऊपर दीपक जला दीजिए। और यह महामंत्र, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कभी भी किसी पूजा को शुरुआत करते हैं तो संकल्प की महत्ता होती है। संकल्प इस प्रकार ले, ओम हरि ओम विष्णुर्विष्णुर श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरागस्य पर्वतमानस्य अद्य द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे वायवश्य मंत्रे अष्टाविस्थित में कलिजुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते माशानाम उत्तमे मासे शुभ मासे है चैत्र मासे है शुक्ल पक्षे प्रतिपदायाम तिथौ रविवासरे विश्व ही विक्रम संवत कालयुक्त नाम विक्रम संवत्सरे शुभ स्थाने शुभ योगे। जो व्यक्ति पूजा करेंगे उनका नाम, उनका गोत्र का नाम, जैसे मैं आचार्य शैलेश तिवारी सांडिल गोत्र, आप
कश्यप, प्रिया जी, प्रियावाथम जी, कश्यप गोत्र। तो आप अपने गोत्र का नाम लेंगे और गोत्र के नाम लेने के बाद बोलिए देश कालो संकीर्त्य मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याण प्राप्ति हेतुवे विशेषतया मम गृहे रोग बाधा निवारण हेतुवे अचानक धन की प्राप्ति हेतुवे विशेषतया माँ भगवती कृपा प्राप्ति हेतुवे अध दिवसे अध समये अहम दुर्गा सप्तशती पूजायाम अर्चनाम दुर्गा सप्तशती पाठम अहम करिष्यामि। अंत में बोलना है संकल्प सिद्धिर्भवतु, संकल्प सिद्धिर्भवतु, संकल्प सिद्धिर्भवतु। यह कंप्लीट संकल्प हो गया पूजा का। संकल्प की महत्ता है, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले संकल्प का ही पूरा महत्व है। संकल्प पूरा कर्म पूरा, निश्चित तौर पर देवी फल की प्राप्ति कराती हैं। ये बहुत अच्छा आपने हम सब लोगों को बताया। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हम कन्या पूजन को बोलते हैं अनिवार्य है, ऐसा क्यों है? देखिए, नवरात्रि में कन्या पूजन बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि देवी का स्वरूप जो है वह 9 देवियों का है और ऐसी मान्यता है कि माँ भगवती का वास कुंवारी कन्याओं में होता है। इसलिए कन्या पूजन की विशेष महत्ता है। 5 वर्ष से कम उम्र की बिटिया का पूजन, जिसमें आप कुंवारी कन्या को चरण धोते हैं, जल से शुद्धिकरण करके उनको तिलक लगाते हैं, अपने हाथ से उन्हें प्रसाद खिलाते हैं, भोजन कराते हैं। इसके बाद दान दे करके पैर छूकर प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं, जिसे हम कंचक पूजन भी कहते हैं। इसे ही कन्या पूजन कहते हैं। और इस कंचक पूजन में जो व्यक्ति अपने घर में, जिनके घर में बिटिया हैं, बहन हैं, भतीजी है, वह पूजन कर सकते हैं। जिनके घर में नहीं है बिटिया रानी, वह बाहर घर से जाएं और अगर कोई आपको कुंवारी कन्या मिले तो आप टिफिन में पैक करके प्रसाद ले जाएं, फल ले जाएं, मिष्ठान ले जाएं। ये बहुत जरूरी हो गया आचार्य जी, क्योंकि सोसाइटी में तो कोई नहीं मिलता है हम लोगों को। तो ये एक अच्छा तरीका है आचार्य जी बता रहे हैं। हम एक टिफिन बना लें, टिफिन में 9 डब्बे अलग अलग 9 डब्बे रख लें, 9 कन्याओं के लिए 9 देवियों के नाम से जी। और उसके टिफिन के अंदर हलवा हो, घी का हलवा बने, घी और सूजी का हलवा हो, 2 पूरी हो और चने की सब्जी हो, यह रख लें। और जिस भी कंचक को, जिस भी कन्या को आप यह टिफिन दे रहे हैं, उनको साथ में पैसे भी दें दक्षिणा के रूप में और उनको आदर सहित पैर छू करके प्रणाम भी करें। अगर आप तिलक लेकर गई हैं तो उन्हें तिलक भी लगाएं। आज के समय में देश के महानगरों में देखा जाता है कि कंचक पूजन के दिन माँ भगवती साक्षात स्वयं कुंवारी कन्याओं के रूप में भ्रमण करते रहती हैं। आप उन बेटियों को मिल करके उन्हें टिफिन दें, उनको प्रणाम करें आदर सहित। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आप भले ही कितना कंचक पूजन कर लो, आपका पूजा तभी सिद्ध होगा जब अपने घर की स्त्री को, नारी को, माता को, बहन को, पत्नी को, उन सबको सम्मान दोगे। और इसके साथ साथ अगर आपके सामने किसी भी बेटी बहन के साथ अत्याचार हो, दुराचार हो, उस समय आप एक योद्धा बन करके लड़ करके और उनकी लज्जा को, सम्मान को बरकरार रखें, उनको इज्जत बचाएं। और एक चीज की पूरे मन योग से प्रण ले ले कि भ्रूण हत्या, नारी की भ्रूण हत्या नहीं करेंगे तो आपका कंचक पूजन सिद्ध हो जाएगा। माँ भगवती साक्षात आपको आशीर्वाद देंगी, 9 दुर्गा का प्रसाद आपको मिल जाएगा। एक तरफ तो दुनिया कंचक की पूजन करते हैं, दूसरे तरफ जब अपनी पत्नी के गर्भ होता है तो जाकर जांच कराते हैं कि बेटा है कि बेटी है। कितनी डीप बात है, कितनी गहरी बात आप बता रहे हैं आचार्य जी। ये बहुत अच्छा संदेश है हम सभी के लिए। भले हम मेट्रो सिटीज़ में रहें, एजुकेटेड रहें, बट आचार्य जी जैसे बता रहे हैं ये होता है। तो आपकी जो घर में महिलाएं हैं उनकी इज्जत करें, उनका सम्मान करें। एक प्रश्न ये भी आता है कि नवरात्रि के दौरान जब आप
पूजन करते हैं 9 दिन, तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपको अच्छा फल मिलता है। जैसे कोई कष्ट है आपका या कोई रोग है तो उससे आपका निवारण हो जाता है। तो इस नवरात्रि में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम मुक्त हो जाएंगे, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी? देखिए, इस नवरात्रि में आपको 2-3 चीज की ध्यान देने की जरूरत है। एक तो शुद्ध शाकाहारी अगर आप हैं तो सुखद बात है। अगर आपका घर शाकाहारी नहीं है तो नवरात्रि तक शाकाहार बन जाइए। पहला चीज, इसमें प्याज लहसुन खाना है या नहीं खाना है? नवरात्रि में प्याज लहसुन वर्जित होता है। यह तामस को, प्रवृत्ति को बढ़ाता है। नवरात्रि में आपको प्याज लहसुन का त्याग करना है, मांस मदिरा का त्याग करना भी है, कराना भी है। जितने आपके परिचित हैं उनको करवाना भी है। साथ ही साथ नवरात्रि में विशेष रूप से गौ माता को भोजन कराएं। नवरात्रि में कन्या का भोजन कराएं। नवरात्रि में पक्षियों को दाना डालें। नवरात्रि में चींटियों को चीनी और आटा डालें। नवरात्रि में पक्षियों में कबूतर, कौवा, इन सब को दाना खिलाएं। अपने घर में डॉग रखें तो अपने हाथ से उसे भोजन कराएं। तो कौन सा निश्चित दोष तौर पर कटेगा इससे? नवरात्रि में अगर आप डॉग को खाना खिलाती हैं तो राहु आप पर प्रसन्न होते हैं। अच्छा। पक्षियों को खिलाती हैं, केतु आप पर प्रसन्न होते हैं। अगर आप मछलियों को दाना खिलाती हैं, बुध आपके प्रसन्न होते हैं। जैसे ये मंगल का साल है तो इसके लिए कुछ उपाय है कि इस दौरान नवरात्रियों में हम ऐसा कुछ करें? क्योंकि जब देखो हम जहाँ सुन रहे हैं कि ये मंगल का साल है, मंगल का साल है, तो पता नहीं इसमें बहुत सारा हवा बन रखा है, लोग डर रहे हैं, डरा रहे हैं, पता नहीं। मंगल का साल अंकों के आधार पर है, लेकिन यह वर्ष जो हमारा हिंदी नववर्ष है, इसके राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं, इसलिए यह साल सूर्य का है। राजनीति में विशेष आप देखिएगा एक से बढ़कर एक परिवर्तन दिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर एक से बढ़कर एक परिवर्तन दिखेंगे। राजा के द्वारा नए से नए कानून लाए जाएंगे। तो यह साल विशेष सूर्य का साल है। नंबर की बात करें, 2025 का जो योग नव आता है जिसके स्वामी मंगल हैं, इसके आधार पर कह सकते हैं कि मंगल का वर्ष है। और मंगल कभी अमंगल नहीं करते। इसके बावजूद पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है कि विश्व युद्ध होकर रहेगा। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरे विश्व को खतरे में डाल देगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि 2025 का योग नव आता है जिसका स्वामी मंगल हैं। फिर भी हम प्रार्थना करेंगे दुनिया को अमंगल ना हो, सबका मंगल हो। जी, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे टोटकों की। तो नवरात्रि में हम ऐसे कोई छोटे मोटे टोटके जो आप बताएं। हम टोटका नहीं बोलते, इसे हम वैदिक उपाय बोलते हैं। हम नवरात्रि में वैदिक उपाय करेंगे। वैदिक उपाय में सबसे पहला उपाय, हमें धन की प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए हमें क्या करना है। तो धन की प्राप्ति के लिए आप अपने घर में श्री यंत्र लाएं। इस नवरात्रि में क्रिस्टल का श्री यंत्र अपने घर में लेकर आएं और श्री यंत्र की स्थापना करें। श्री यंत्र के सामने श्री सूक्तम का पाठ, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्णरस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मी जात वेदो म आवह तामह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यश्याम हिरण्यम बिंदेहम गामश्वः पुरुषानहम। इस प्रकार जो श्री सूक्तम का 16 मंत्र है, इस महामंत्र का विशेष पाठ करें। वैदिक उपाय में आप मखाने की खीर बना करके और उस खीर से घर में आम की लकड़ी जलाकर और घी के साथ उस खीर की आहुति दें। यह महामंत्र के साथ ओम ह्रीं श्रीं का ए ई ला ह्रीं हा सा का हला ह्रीं सा का लहरीं, यह षोडशी महामंत्र है। त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी देवी का षोडशी महामंत्र है। इस महामंत्र से मखाने की खीर से घी की आहुति आम की लकड़ी के ऊपर अग्नि को प्रज्वलित करके घी
और खीर की आहुति दीजिए, निश्चित तौर पर चमत्कार होगा। ये कौन से दिन करना है आचार्य जी? नवरात्रि के पहले दिन से लेकर नवरात्रि के अंतिम दिन। मैं तो यह मानता हूं कि आप चैत्र की पूर्णिमा तक अगर करें तो जीवन में आनंद आ जाएगा। क्या बात है। एक मिथ और भी है, थोड़ा सा इस पे भी देखेंगे कि जब हम गरबा खेलते हैं नवरात्रों में, पहले तो ये था कि ये हमारा पर्व है, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर आजकल आप देखेंगे गरबा ट्रेंड में है। तो गरबा खेलने का महत्व क्या है, धार्मिक महत्व क्या है? अब तो हम अधार्मिक वे में उसको खेल रहे हैं, हम डीजे चला के डांस करते हैं रात में, पर हम आचार्य जी से जानेंगे कि इसका धार्मिक महत्व क्या है। गरबा एक नारी का सम्मान का विशेष एक तरह से हमारा पर्व बन गया है, लेकिन यह एक नृत्य है देवी को प्रसन्न करने का। यह एक साधना है देवी को प्रसन्न करने का, और निश्चित तौर पर गरबा करने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। इसमें अलग अलग जगहों की शक्तियों का एक जगह पर मिलन होता है, अलग अलग देवियों का मिलन होता है। इससे संबंधों में मधुरता आती है, व्यापार में बढ़ोतरी होती है और प्रेम का संबंध जो है वह मधुर होता है। गरबा माँ भगवती का एक कह सकते हैं परिक्रमा, उनकी पूजा की, उनकी साधना की परिक्रमा को गरबा कहते हैं। इसलिए गरबा का विशेष नवरात्रि में महत्व है। वासंती नवरात्रि, चैत्र की नवरात्रि में गरबा की कम महत्ता होती है। इसके बजाबते अगर हम कहें कि आश्विन मास की जो नवरात्रि होती है, उस समय से लेकर के दीपावली की रात्रि तक गरबा का विशेष प्रचलन पहले गुजरात में था, आज धीरे धीरे यह प्रचलन पूरे भारतवर्ष में हो गया है। जी, मतलब पहले ये था कि हम इसको धार्मिक भाव से मनाते थे, अब अधार्मिक भाव से मनाने लग गए। खैर, दूसरा एक और प्रश्न है जो ये जेनजी कल्चर है, वो पूछता है कि आपके शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि हमें भूखे रहना और भूखे रहने से माता प्रसन्न हो जाएंगी? तो नवरात्रि में हम भूखे क्यों रहें, हम फास्ट क्यों करें, हम उपवास क्यों करें? इसका क्या रीजन है? देखिए, जो नास्तिक हैं वो अपने तरह तरह के बयान देते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हम उपवास व्रत करते हैं। हम देवी के सामने जब हम भोजन कर लेते हैं तो भोजन में नशा होता है। चावल खाइए आप, आपको नशा आ जाएगा, सुस्ती आती है, नींद आती है। जबकि आप फलाहार पर रहें तो आपको नींद नहीं आएगी तो साधना होगा, देवी की उपासना होगा, एनर्जेटिक रहेंगे, आपका शुगर लेवल बैलेंस रहेगा, आपका मोटापा कम होगा, आपके शरीर के अंदर हजार जो बीमारियां हैं वह कम हो जाएंगी। तो मेरा ऐसा मानना है और हमारा शास्त्रीय ऐसा मानना है कि जब हम उपवास व्रत करते हैं तो निश्चित तौर पर देवी देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि साधना उपवास रहकर ही किया जाता है, जबकि भोजन करके शयन किया जाता है, साधना नहीं की जाती। अब एक चीज हम आचार्य जी से ये भी समझेंगे कि जागरण का क्या महत्व है। लोग बोलते हैं कि नवरात्रियों में माता आपके द्वार पर आती हैं तो जागरण करिए, तो ये जागरण का क्या महत्व है? आप रात भर जागते हैं तो इसका क्या महत्व है, धार्मिक महत्व क्या है? देखिए, नवरात्रि को महारात्रि कहा जाता है। सामान्य रूप से रात्रि आती है, लेकिन नवरात्रि जो है वह महारात्रि होती है, मोहरात्रि है, माया रात्रि है। माया का आगमन होता है, देवी स्वरूपा का आगमन होता है, 9 देवियों का घर में आगमन होता है, उनकी ऊर्जा का आगमन होता है, आकर के आशीर्वाद देती हैं। और जो सो गया सो खो गया, जो जागरण में है उसे ही माता ब्लेस करके जाती है, जो सो गया उसका भाग्य भी सो जाता है। इसलिए जाग करके रात्रि में जप करें, पाठ करें, हवन करें, तर्पण करें, मार्जन करें, देवी की उपासना करें। नवरात्रि पूरी तरह से जागरण की रात्रि है। नवरात्रि में जितना ज़्यादा से ज़्यादा देवी का भजन करें, देवी का जप करें, भजन का आयोजन करें, तो इसे ही हम जागरण कहते हैं। नवरात्रि में जागरण की विशेष महत्ता है।
एक जो डाउट है, जैसे हम जेंजी हमें पता नहीं है कि जैसे अगर महिलाएं हैं 9 दिन का व्रत रखा है और उस बीच अगर उनको पीरियड्स आ जाते हैं तब क्या करें? देखिए, माँ कामाख्या देवी जो जगत जननी जगदम्बा हैं और उनके भी 4 दिन तक पट बंद होते हैं, लेकिन आपकी साधना अधूरी नहीं होती क्योंकि आप स्वयं नारी हैं और नारी की उपासना कर रही हैं। तो आप शुद्धता से आप पाठ कर सकती हैं, जप कर सकती हैं, साधना कर सकती हैं। बस आपको मंदिर में जाकर के हवन और दीपक स्पर्श का निषेध माना गया है। बाकी आप पूरी साधना कर सकती हैं, पूरी पूजा कर सकती हैं, वही सामान्य रूप से जिस सामान्य रूप से आप आम दिन करती हैं। मतलब हम नाम जप कर सकते हैं, बस मंदिर में नाम जप कर सकती हैं, पाठ कर सकती हैं जी। बस देवी देवताओं का स्पर्श जो है वह वर्जित है। और जैसे अगर नवरात्रि का जो व्रत रखा है 9 दिन का, तो वो कंटिन्यू कर सकती है, व्रत कंटिन्यू होगा, वो 9वें दिन ही जैसे हम पूरी रीति रिवाज से खत्म करते वैसे ही समाप्ति होगी। आज आचार्य शैलेश तिवारी जी का हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने ऐसे ऐसे जेनजी वाले क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जो हमारे यंगस्टर्स के दिमाग में हमेशा रहता है, बट हम किसी से पूछ ही नहीं पाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश तिवारी जी, जय माता दी। आपने हमें समय दिया, हमारे सारे मिथ्स, सारे रूमर्स जो हम सो कॉल्ड जेनजी कल्चर में सुनते हैं वो सारे मिथ्स दूर किए और हमारे धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है ये बताया आपने, हमें मंत्र उच्चार बताया। और आप सबसे दरख्वास्त है कि आचार्य जी ने जो हमें मंत्र बताए, छोटे छोटे वैदिक उपाय बताए हैं, उन सब का आप बिल्कुल ध्यान करें। कलश स्थापना कैसे करनी है, हम कॉमन मैन कैसे कर सकते हैं ये बताया, और बहुत सारे छोटे छोटे वैदिक उपचार बताए। तो आप इसका पालन करें और माता जी आप सब पे प्रसन्न रहें। नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और माँ भगवती आप सभी पर प्रसन्न रहें। जय माता दी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी लिखना भी ना भूलें। धन्यवाद।